संगीन इल्जामों से घिरे पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने क्या एनआईए को बता दिया है मास्टरमाइंड का नाम? सचिन वाजे से लगातार पूछताछ के दौरान सचिन वाजे ने अनेक लोगों के नाम बताए जो इस मामले के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। ड्यूटी से सस्पेंड सचिन वाजे को अब पीपीई किट में देनी पड़ेगी बेगुनाही की अग्नि परीक्षा। एक व्यक्ति का जो खड़े रहने का तरीका है, वॉक करने का तरीका है, उसको एनालाइज किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि कितना लाइक्लीहुड है कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वही सस्पेक्ट है। एंटिलिया कांड के मिस्ट्री मैन तक पहुंचने के लिए क्या है एनआईए का सबसे बड़ा हाईटेक हथियार? जिस इनोवा गाड़ी जो दिखाई दे रही है उसका जो नंबर प्लेट है वो वही नंबर प्लेट है जिस नंबर प्लेट की इनोवा गाड़ी उस वक्त क्राइम सीन पर दोबारा आई थी, जिसमें से पीपीई किट पहना हुआ एक शख्स गाड़ी से नीचे उतरा था। विस्फोटक साजिश की जांच के दौरान क्या सबूतों के साथ हुई थी छेड़छाड़? सचिन वाजे के साथियों की गवाही खोलेगी सारे राज। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए उनके साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। मुकेश अंबानी के खिलाफ रची गई हाई प्रोफाइल साजिश के खतरनाक किरदार कब तक होंगे बेनकाब? उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और नाम सामने जुड़ रहे हैं। उसमें से कुछ पॉलिटिशियन हैं तो कुछ पुलिस वाले भी हैं। एंटिलिया कांड के कितने विलेन हैं? वो विलेन कौन कौन हैं? क्या वो नेता हैं? क्या वो पुलिस वाले हैं? क्या वो विलेन किसी आतंकी संगठन या फिर अंडरवर्ल्ड के मोहरे हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। करीब एक हफ्ते की जांच के दौरान एनआईए की टीम ने एंटिलिया कांड की साजिश से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी सचिन वाजे भी एनआईए की गिरफ्त में है। लेकिन आज भी सस्पेंस के पर्दों में छुपा हुआ है इस हाई प्रोफाइल साजिश के मास्टरमाइंड का चेहरा। ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इन तस्वीरों में बिल्कुल असली साजिश की कहानी कैद है। ऐसी साजिश जिसके निशाने पर थे भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी। इस खतरनाक साजिश से जुड़े कई किरदार बेनकाब हो चुके हैं। किसी फिल्म की तरह आए दिन उन किरदारों की कहानी भी सामने आ रही है, लेकिन कुछ सवालों ने जांच एजेंसियों को परेशान कर रखा है। सवाल ये कि इस साजिश में कितने विलन हैं? सवाल ये कि साजिश के वो विलन कौन कौन हैं? क्या वो विलन खादी में छुपे हुए नेता हैं जो मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश का जाल बुनकर कोई सियासी खेल खेलना चाहते थे? क्या वो विलन खाकी वर्दी में छुपे पुलिस वाले हैं जो मुकेश अंबानी और उनके परिवार को डराना चाहते थे? क्या वो विलन किसी आतंकी संगठन या फिर अंडरवर्ल्ड के मोहरे हैं जो खौफ और दहशत का कारोबार करते हैं?
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि साजिश के मोहरों को कमांड देने वाला वो मास्टरमाइंड इस वक्त कहां छुपा बैठा है। वो कहां छुपकर पूरे खेल का तमाशा देख रहा है। सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाले उस मास्टरमाइंड के रहस्य लोक तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई है एनआईए जैसी जांच एजेंसी। एंटीलिया कांड की साजिश से जुड़े सवाल तो कई हैं, लेकिन ऐसे पुख्ता जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। एंटीलिया कांड के मास्टरमाइंड का सवाल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन वो तमाम दावे सचिन वाजे के बयानों पर आधारित हैं। यही वजह है कि सचिन वाजे के उन बयानों की तस्दीक से पहले अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती है एनआईए की जांच टीम। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस के गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे से लगातार पूछताछ के दौरान सचिन वाजे ने अनेक लोगों के नाम बताए जो इस मामले के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। लेकिन जब एनआईए ने सचिन वाजे से इन लोगों के खिलाफ सबूत पूछे तो सचिन वाजे उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। लिहाजा एनआईए के राडार पर कई पुलिस अधिकारी और नेता तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक की जांच के दौरान एनआईए इस मामले के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने एनआईए की जांच टीम के सामने कई संदिग्ध लोगों के नाम बताए हैं। शक है कि उन संदिग्ध लोगों में से ही कोई ना कोई एंटीलिया कांड की साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर एनआईए अभी किसी भी संदिग्ध के नाम का खुलासा करने को तैयार नहीं है। अभी साजिश के सबूत जुटाए जा रहे हैं और पुख्ता सबूतों के साथ ही इस साजिश के मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब किया जाएगा। हम आपको बता दें कि एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश करीब हफ्ते भर पहले यानी 8 मार्च को शुरू की थी। करीब एक हफ्ते की जांच के दौरान एनआईए की टीम अभी तक अपनी सबसे बड़ी कामयाबी यही मान रही है कि उसने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ सचिन वाजे ही वो पुलिस अफसर हैं जिन्हें सबसे पहले एंटीलिया कांड की साजिश की जांच सौंपी गई थी। सचिन वाजे की टीम ने ही एंटीलिया के नजदीक बरामद हुई स्कॉर्पियो गाड़ी और उस गाड़ी से बरामद हुई जिलेटिन की छड़ों से जुड़े सारे सबूतों और सुरागों की सबसे पहले लिस्ट तैयार की थी। सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक मनसुख हीरेन से भी पूछताछ की थी। इसीलिए एनआईए को पक्का यकीन है कि सचिन वाजे के पास एंटीलिया कांड से जुड़े हर उस किरदार की अहम जानकारियां मौजूद हैं। मुंबई पुलिस के गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वाजे की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। एनआईए ने अब जांच के दौरान सचिन वाजे के अलावा उसके साथी पुलिस अधिकारियों से भी इस मामले के कथित मुख्य गवाह हीरेन मनसुख की बाबत पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सचिन वाजे अब हर वो पुलिसिया हथकंडा अपना रहा है जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश कर सके। मसलन एक तरफ वो कह रहा है कि वो हीरेन मनसुख को जानता था, लेकिन साथ ही उसने एनआईए अधिकारियों से यह भी कहा कि हीरेन मनसुख जिस इलाके में मरा पाया गया वो उस दिन यानी घटना वाले दिन उस इलाके से बहुत दूर दक्षिण मुंबई में था। एनआईए सूत्रों का दावा है कि मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने खुद को विस्फोटक वाली साजिश का मामूली मोहरा बताया है, लेकिन उनके बयानों में काफी विरोधाभास है। सचिन वाजे के बयानों की पूरी हकीकत जानने के लिए एनआईए ने उनके साथियों को तलब किया है। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे के साथ साथियों से भी मांगा है एंटीलिया कांड की जांच से जुड़े सबूतों का हिसाब किताब। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये दोनों चेहरे आमतौर पर मीडिया के कैमरों से दूर ही रहते थे।
ये दोनों चेहरे मुंबई के उन तेज तर्रार पुलिस वालों के हैं जो खुद पर्दे के पीछे रहकर खूंखार अपराधियों की कुंडली खंगालने में माहिर हैं। ये दोनों पुलिस वाले उसी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल थे जिसके चीफ थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे। ये दोनों पुलिस वाले सचिन वाजे की उसी टीम में शामिल थे जिस टीम ने एंटीलिया कांड की शुरुआती जांच की थी। उसी जांच के सिलसिले में CIU के ये दोनों सदस्य सोमवार को NIA ऑफिस में तलब किए गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के CIU के इंचार्ज रह चुके सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब NIA उनके साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। 14 मार्च को API जमीर काजी के साथ 3 और लोगों के साथ करीब 9 घंटे तक पूछताछ होती रही, जिसके बाद आज फिर से जमीर काजी को करीब 12 बजे बुलाया गया, जहां पर उनसे घंटों तक पूछताछ होती रही। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अभी तक NIA की जांच टीम क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात कई पुलिस वालों से पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले रविवार को भी NIA ने 4 CIU के सदस्यों से पूछताछ की थी और चारों को अलग अलग बैठाकर सवाल किए थे। मकसद था यह पता लगाना कि एंटीलिया के पास से बरामद हुई स्कॉर्पियो गाड़ी और विस्फोटकों की छड़ों से जुड़े कितने सबूत CIU ने इकट्ठा किए थे और तहकीकात के दौरान उन सबूतों के बारे में किस किस को जानकारी दी गई थी। NIA के सामने सचिन वाजे के साथियों ने अभी तक जितने भी बयान दर्ज करवाए हैं वो सब बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले के पास विस्फोटकों से भरी जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें कई किरदार जुड़ते चले गए। सबसे पहले मनसुख हिरेन का नाम सामने आया, लेकिन उनकी मौत के बाद इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रह चुके API सचिन वाजे शक के घेरे में आ गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और नाम सामने जुड़ रहे हैं, उसमें से कुछ पॉलिटिशियन हैं तो कुछ पुलिस वाले भी हैं। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि ये केस जैसे जैसे तूल पकड़ेगा और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। NIA की जांच टीम एंटीलिया कांड की साजिश के एक एक सिरे को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है और इस काम में सचिन वाजे के बयान सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। सचिन वाजे की मदद से ही NIA के जांच अधिकारी अब सामने लाना चाहते हैं PPE किट वाले मिस्ट्री मैन का सच। मुकेश अंबानी और उनके परिवार के खिलाफ रची गई विस्फोटक वाली साजिश का एक अहम किरदार है PPE किट वाला मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन की यह तस्वीर उसी रात CCTV कैमरे में कैद हुई थी जिस रात मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के नजदीक विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई थी। एंटीलिया कांड के मोहरे यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफ्तार करने के बाद अब NIA की टीम इस मिस्ट्री मैन का सच सामने लाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मिस्ट्री मैन का सच सामने लाने के लिए अब सचिन वाजे को ही PPE किट पहनाने की तैयारी कर रही है NIA की टीम। हम आपको बता दें कि इस तरह के क्राइम केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए यह बेहद हाईटेक और साइंटिफिक तरीका है और इस तरीके से विदेशों में कई मुश्किल गुत्थियां सुलझाई जा चुकी हैं। फोरेंसिक गेट एनालिसिस करके एक टेक्निक होती है जिसमें जब एक व्यक्ति खड़ा होता है या वॉक कर रहा है या दौड़ रहा है तो उसका एनालिसिस, अगर कोई व्यक्ति ने जैसे हुडी पहनी है या स्वेटशर्ट लूज कपड़े पहने हैं और या मास्क पहना है या स्कार्फ बांधा है मुंह में, ग्लव्स पहने हैं, सनग्लासेस पहने हैं, ऐसे केसेस में ये टेक्निक यूज होती है जिसमें एक व्यक्ति का जो खड़े रहने का तरीका है, वॉक करने का तरीका है, उसको एनालाइज किया जाता है। दरअसल NIA की टीम ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि PPE किट पहनने वाला मिस्ट्री मैन कहीं खुद सचिन वाजे तो नहीं है।
और इस शक की सबसे बड़ी वजह यह है कि सचिन वाजे की भूमिका को इस मामले में एनआईए बेहद संदिग्ध मान रही है। हम आपको बता दें कि सचिन वाजे की इनोवा गाड़ी भी उसी इलाके से बरामद की गई थी, इसीलिए वो शुरू से ही शक के घेरे में हैं। मुकेश अंबानी के दुश्मन का रहस्य लोक अभी पूरी तरह से बेपर्दा नहीं हो पाया है। मुकेश अंबानी के दुश्मन का चेहरा भी अब तक सामने नहीं आ पाया है, और जिस दिन वो चेहरा बेनकाब होगा उसी दिन दुनिया के सामने आ जाएगी एंटीलिया कांड के विस्फोटक प्लान की पूरी कहानी। सनसनी में अब कहानी एक सांसद के घर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू आज अपने पति की तलाश में ससुराल पहुंच गई और वहां उसने सरेआम सुसाइड की कोशिश करके सनसनी फैला दी। सड़क से लेकर अस्पताल तक हुए फैमिली ड्रामे की तस्वीरें देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। यूपी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के घर का यह झगड़ा वैसे तो कई दिनों से जग जाहिर हो चुका है। सांसद महोदय के बेटे आयुष और उनकी बहू के बीच छिड़े विवाद की कहानी भी हर कोई जान ही चुका है। कहने सुनने को कुछ नया नहीं है, सिवाय इसके कि आयुष की पत्नी यानी सांसद महोदय की बहू ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश कर डाली। सांसद की बहू ने यह आत्मघाती कदम उठाया तो उठाया क्यों? आखिर वो मौत को क्यों गले लगाना चाहती थी? इसकी कहानी भी आप खुद ही सांसद की बागी बहू की जुबान से ही सुन लीजिए। तो गोली कांडोस, मेरा उस चीज से कोई लेना देना नहीं, मेरे नाम उस चीज में घसीटा गया, फिर सारी जो चीजें मेरे साथ करी गई सारा आरोप मेरे ऊपर ही मढ़ दिया गया। सांसद की बहू का आरोप है कि ससुराल में उसके खिलाफ साजिश रची गई और उसी साजिश के तहत उसका पति छीन लिया गया। बहू के मुताबिक उसके ससुर कौशल किशोर सांसद हैं और सास जय देवी विधायक हैं। उन दोनों ने मिलकर उसके पति आयुष को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अब उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहते हैं। उनके घर वालों को पता है कि आयुष कहाँ है, घर वालों ने कहीं छुपा के रखा है। हाई प्रोफाइल परिवार की बहू के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की कहानी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। कहानी तब शुरू हुई थी जब पहली बार सांसद के बेटे आयुष का नाम लखनऊ में हुए एक गोली कांड में सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने सांसद के बेटे आयुष से पूछताछ भी की थी, लेकिन जिस ढंग से आयुष और उसकी पत्नी के बीच फैमिली ड्रामा शुरू हुआ और जिस ढंग से अब ये लड़ाई सड़क पर आ गई है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। आज की सनसनी में बस इतना ही।